हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनु पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल FY क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर का सेकंड वीडियो है ये, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर समझते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अ मिरर which reflecting surface is part of a hollow sphere means सर जो स्फेरिकल मिरर होता है ये क्या होता है सर, एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे ये एक हॉलो स्फीयर है हमारे पास, अगर इसको हम काट लेंगे यहां से इतना पार्ट को हमने कट किया तो ये जो पार्ट आया है, अगर इसकी सिल्वरिंग कर दी हमने तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अब इसकी सिल्वरिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है सर, इसकी सिल्वरिंग या तो इस साइड से हो सकती है या दूसरे साइड से हो सकती है। सर जब सिल्वरिंग इस साइड से होती है तो देखिए सर इसका सरफेस जो है वो उठा हुआ है, बल्जिंग आउट है। जब कभी भी ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सिल्वर्ड साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब कभी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बाहर की तरफ उठा हुआ होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा सर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह है। किसकी तरह है, केव की तरह, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने, कॉनकेव मिरर। क्या नाम दिया हमने, कॉनकेव मिरर। क्या देखा हमने, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है सर, ऐसा मिरर जो किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट हो, हॉलो स्फीयर का पार्ट हो, उसको कट करने के बाद उसकी सिल्वरिंग करते हैं। अगर ऐसे सिल्वरिंग करनी है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किससे रिलेटेड सर, किससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखते हैं सर। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं सर, पोल। पोल क्या होता है सर, पोल जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, इट इज द मिड पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ये वाला जो मिड पॉइंट है ये मिरर था। सपोज इसको हमने क्या बनाया सर, मिरर बनाया, ये इसका जो मिड पॉइंट है ये क्या होगा, पोल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर इट इज सेंटर ऑफ the sphere, it is the center of sphere of which mirror is part of। मतलब सर जिस भी ना स्फीयर का पार्ट होता है मिरर, जिस भी स्फीयर का क्या होता है, पार्ट होता है मिरर, उसका जो सेंटर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलते हैं हम सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सेंटर है इसको क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सर देखिए जिस भी स्फीयर से बना है ना स्फेरिकल मिरर, जिस भी स्फीयर से स्फेरिकल मिरर बना है उसका जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं,
उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो नेक्स्ट चीज क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा सर। सर इसका सेंटर, तो अगर मान लो ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो ये जो डिस्टेंस है कौन सा डिस्टेंस सर, ए सी या बी सी, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस of the sphere, it is the radius of the sphere from which the mirror is made। जिस भी स्फीयर से मिरर को बनाया जाता है उस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, सर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखो भाई, जो कोई भी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, द लाइन which is passing through the line which is passing through the pole and the center of curvature, COC, center of curvature of the mirror। वो लाइन जो क्या करती है, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सर, दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या है सर, दूसरा है अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है सर, इट इज द diameter of the mirror। ये क्या होता है भाई, मिरर का डायामीटर होता है। मिरर का क्या होता है सर, ये डायामीटर। स्फीयर का डायामीटर नहीं, मिरर का डायामीटर। मिरर क्या है सर, सर इतना पार्ट जो है ये क्या है सर, मिरर है। तो इस ये जो ए बी लेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो ए बी है इसको क्या बोलेंगे सर, हम इसको हम बोलेंगे अपर्चर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमने क्या पढ़ा, पोल। पोल क्या होता है सर, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये जो मिरर है इसका मिड पॉइंट होता है। दूसरी चीज क्या पढ़ी हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट ऑफ। जिस किसी भी स्फीयर से मिरर बनता है उसका जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर सी है, सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है सर क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द पार्ट, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड। क्या होता है सर, जिस किसी भी स्फीयर से मिरर बनता है उसका जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट चीज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस सिंपल सी चीज है सर, क्या है सर, ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाए उसको क्या बोलते हैं सर, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये x है, ये x डैश है, तो ये x डैश जो है इसको हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट चीज आती है सर अपर्चर। अपर्चर क्या होता है सर, इट इज द डायामीटर ऑफ द मिरर। मिरर का डायामीटर, स्फीयर का नहीं। तो मिरर क्या है सर, इतना पार्ट है, ये मिरर है सर, तो ये जो ए बी डायामीटर है, ए बी लेंथ है, इसको हम क्या बोल देंगे, अपर्चर। समझ में आया, नहीं आया, आया, ओके। अब नेक्स्ट चीज आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है सर नेक्स्ट चीज, वो है फोकस। क्या है सर नेक्स्ट चीज, फोकस। तो देखते हैं फोकस क्या होता है। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस। फोकस क्या होता है, चलिए समझते हैं। फोकस, फोकस क्या होता है सर, सर फोकस क्या होता है, सी कौन सा मिरर है ये है सर कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। और ये कौन सा मिरर है सर, कॉन्वेक्स मिरर है सर। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। ये है सर प्रिंसिपल एक्सिस,
यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, ये है सर। तो जब कभी भी रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, जब कभी भी इंसिडेंट रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मीट करती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। किसके केस में सर, कौन सा मिरर है सर ये, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है सर ये, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में क्या होता है सर, सर ये इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो आएंगी और क्या होगा सर, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल डाइवर्ज, दे विल डाइवर्ज। क्या होगा सर, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि वो क्या हो रही है सर, कहीं पे मिल रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मिल रही हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं सर, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं सर, फोकस। तो फोकस का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं सर, द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द principal axis, the incident rays parallel to the principal axis after reflection they intersects the axis or either appears, that point is known as focus. मतलब सर द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे intersect the axis or either appears that point is known as focus. क्या होता है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आई, सॉरी इंसिडेंट रेज पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। या तो इंटरसेक्ट करेंगे या अपीयर होंगे, दैट दे आर इंटरसेक्टिंग, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे सर, फोकस। नेक्स्ट चीज है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ सर, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस between pole and focus is focal length, the distance between pole and focus is focal length। कोई इशू यहां तक नहीं सर। एक और नेक्स्ट चीज बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है सर, फोकल प्लेन। वो क्या है सर, फोकल प्लेन। तो देखते हैं फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है सर, देखो सर ये कौन सा मिरर है, सिल्वरिंग करो तब तो पता चलेगा सर, सिल्वरिंग कर दिया, कौन सा मिरर है सर, सर ये कॉनकेव मिरर है। तो किसी भी मिरर में क्या होगा, जब रेज आपस में पैरेलल होंगी बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी। पहले क्या हो रहा था, रेज आपस में भी पैरेलल थी, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल थी। अभी क्या हो रहा है, रेज आपस में पैरेलल हैं और अगर वो मीट करेंगी, अगर वो रिफ्लेक्शन करेंगी, these rays are parallel to each other. After this, when they will do the reflection, they both will meet at some point. They both will meet at some plane. That plane किसी जगह पे मिलेंगे, वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक जगह पे मिलेंगे, दिख रहा है, एक प्लेन पे मिलेंगे। अभी रेज कुछ अलग आएंगी, वो किसी प्लेन पे मिलेंगी। तो ये जिस प्लेन पे मिल रहा है उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। तो ये सब किसके बारे में है, ये सब है फोकल लेंथ, फोकस और फोकल प्लेन के बारे में। मैंने क्या कहा सर, जब रेज पैरेलल हो आपस में बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो सर क्या होगा, वो ना एक दूसरे को, वो ना रेज जो होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक जगह पे, एक प्लेन पे। उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे सर, उस प्लेन को हम बोलेंगे फोकल प्लेन। इसका मतलब क्या है सर, जो फोकस होता है वो भी फोकल प्लेन का एक पार्ट होता है, यस, उसी का फोकल प्लेन का ही एक पॉइंट होता है क्या, फोकस। एनी डाउट, नहीं सर, एनी डाउट, नो सर, यहाँ पे आएगा कहीं फोकस।
कोई इशू नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो क्या है, साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, साइन कन्वेंशन। क्या होता है सर साइन कन्वेंशन, लेट्स सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर कैसे समझेंगे सर, देखिए सर ये हमारा कौन सा स्फेरिकल मिरर, कौन सा मिरर है सर, कॉनकेव। एक पे समझाऊंगा, दोनों समझ लेना आप। कैसे सर, बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला साइन कन्वेंशन, द इंसिडेंट रेज, द इंसिडेंट रेज will go left to right। जो भी इंसिडेंट रेज हैं वो लेफ्ट से राइट जाएंगी। कहां से कहां जाएंगी सर, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये लेफ्ट से राइट जाएंगी, लेफ्ट से राइट जाएंगी। इसका मतलब क्या है सर, ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से साइड होगा सर, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट। एनी डाउट, नो सर। नेक्स्ट चीज क्या है सर, सर इसको नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है सर, जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट ऑल द मेजरमेंट्स कैन बी टेकन फ्रॉम पोल ओनली। जितने भी मेजरमेंट्स हम लेंगे उसमें पोल को क्या करेंगे सर, रेफरेंस कंसीडर करेंगे। पोल से ही डिस्टेंस को मेजर करेंगे, पोल से, पोल को एक तरह से ओरिजिन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, देखो रेज इधर से जाएंगी, रेज कहां से जाएंगी सर, इधर से। तो अगर आप कहां जा रहे हो, अलोंग द इंसिडेंट रे, अगर आप इंसिडेंट रे के अलोंग जा रहे हो तो उस डायरेक्शन को हम कैसे कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। अगर आप अगेंस्ट आ रहे हो, किसके सर, इंसिडेंट रे के, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। आया समझ, नहीं आया, आ गया सर। सर अगर प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड हम डिस्टेंस लेंगे, डाउनवर्ड, तो उसको कैसा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड लेंगे तो उसको कैसा कंसीडर करेंगे सर, पॉजिटिव। कैसा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। दूसरा फंडा, सर ये कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था आपने, हाँ सर पढ़ा था। क्या होता था ये कार्टेशियन प्लेन सर, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता था, इधर नेगेटिव होता था, इधर पॉजिटिव होता था और इधर भी नेगेटिव होता था। कुछ मत करो, ये सेम चीज को उठा के पोल पे रख दो। ये जो पॉइंट ओरिजिन ओ है इसको ओ पे सेट करो। कर दिया सर, ओ पे सेट किया, हाँ सर कर दिया। देखो इधर जाओगे नेगेटिव, हाँ सर इंसिडेंट रे इधर जाती है सर, उसके ऑपोजिट आएंगे, नेगेटिव ही तो आएगा, हाँ। इधर जाओगे पॉजिटिव, वाह सर। ऊपर जाओगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, सर पॉजिटिव। नीचे आओगे नेगेटिव वाई एक्सिस, सर नेगेटिव, वाह सर, काम तो बड़ा आसान हो गया। तो ये पूरी चीज क्या है, साइन कन्वेंशन, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो एक बार फिर से बताता हूं कैसे चीजों को लेना है। कैसे लेना है सर, सर जितने भी मेजरमेंट्स लोगे आप पोल से लोगे। कहां से लोगे सर, पोल से लोगे, ठीक है सर, पोल से तो ले लेंगे मेजरमेंट्स। दूसरा चीज क्या सर, इंसिडेंट रे विल ऑलवेज गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट रे हमेशा इधर से इधर जाएगी, मतलब आपका ऑब्जेक्ट इस साइड रहेगा, इस साइड ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। एक बच्चे ने पूछा सर मिरर किधर, सर इमेज किधर फॉर्म होगी। इमेज तो किधर भी फॉर्म हो सकती है भाई, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है।
अगर इधर होगी तो कौन सी इमेज, रियल इमेज, इधर होगी तो सर वर्चुअल इमेज। अभी बताऊंगा, वो भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम, ठीक है सर। अब देखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन के बारे में। आखिर होता क्या है इमेज फॉर्मेशन, इसके रूल्स क्या होते हैं? तो इमेज फॉर्मेशन देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा? रूल्स देखने होंगे। क्या देखने होंगे? रूल्स। तो नेक्स्ट चीज चलते हैं, दैट इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या होता है सर? सबसे पहले देखें हम कौन से मिरर के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। सब बताऊंगा एक एक करके। कॉनकेव मिरर, पेशेंस रखिए। सबसे पहला रूल 1 क्या है सर? रूल 1 क्या है सर? सर ये हो गए 3 रूल्स बताऊंगा, तीनों याद रखोगे, कोई भी इमेज, कहीं का भी इमेज फॉर्मेशन कर दोगे आप। मेरे को भी नहीं याद, मैं क्या करता हूं, देखता हूं और उसी समय दिमाग में रिलेट करके आ जाता है। तो देखिए क्या होगा सर? सर कॉनकेव मिरर है, क्या किया सर? प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है सर? द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन always go through focus, always pass through focus. Rule 1, what is rule 1? The ray parallel to the principal axis, the incident ray parallel to the principal axis, the incident ray parallel to the principal axis always pass through focus. हमेशा कहां से पास होगा सर? फोकस से। इसी का उल्टा, रिवर्स, कन्वर्स है रूल 2। वो क्या है सर? ये आपका है कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। समझिएगा, फील करना क्या है रूल। ये फोकस। सर कोई भी रे जो फोकस से पास करेगी, एनी इंसिडेंट रे which pass through focus after reflection, it will go parallel to the principal axis. समझ में आया? क्या था ये क्या है सर? ये क्या है सर? इसको समझना। The incident ray passing through focus after reflection it will be parallel to the principal axis. सर कोई भी रे जो क्या होगा, जो सर प्रिंसिपल जो फोकस से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से जाएगा। फोकस से पास करेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। रूल 3 क्या है सर? देखते हैं सर। रूल 3 क्या है सर? ये है कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके इसी पाथ से लौट जाएगी। नहीं समझ में आया? कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ पे वापस आ जाएगी। इसी पाथ पे क्या हो जाएगी? वो वापस आ जाएगी। तो अभी हम देखते हैं क्या अलग अलग केसेस किसके? इमेज फॉर्मेशन के लिए। पहला हमने क्या केस देखा था? ये तो रूल थे, ये रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन था कॉनकेव मिरर के लिए। रूल 1 क्या? द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू फोकस। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो फोकस से पास करेगी। दूसरा क्या? कोई भी रे फोकस के से पास होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तीसरा रूल क्या था सर? कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो फिर से
अपने ही रास्ते पे वापस लौट जाएगी। ये चीज देखा हमने। अब आते हैं क्या सर, इमेज फॉर्मेशन इन विच मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा सर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, समझेंगे हम, इसी के साथ समझ लेंगे, देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, कैसे देखेंगे बताऊंगा मैं। सर यहां पे लिख लेते हैं, 3 पॉइंट्स याद रखेंगे जिससे हमारा इमेज फॉर्मेशन काफी इजी हो जाएगा। 3 पॉइंट्स क्या है सर, आफ्टर रिफ्लेक्शन, when rays actually meet, तो कौन सा इमेज बोलेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद रेज अगर सच में मिलेंगी तो उसको एक्चुअली मीट करेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज। क्या बोलेंगे, रियल इमेज। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या है सर, अगर कोई भी रियल इमेज होगी वो हमेशा क्या होगी, रियल इमेज विल बी ऑलवेज व्हाट, इन्वर्टेड, रियल इमेज विल बी ऑलवेज इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट क्या है सर, सर रियल इमेज हो गया, तीसरा पॉइंट क्या है सर, रियल इमेज विल बी ऑलवेज इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट क्या है सर, इफ after reflection rays will appear as they are meeting at some point और diverging from some point। तो इसका मतलब कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है सर, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। तो ये अगर आप 4 पॉइंट्स समझ गए तो लाइफ इजी है। क्या है सर, अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल इमेज, अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज अपीयर्स हो रही है कि वो मीट कर रही है तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, कोई भी वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा और कोई भी रियल इमेज हमेशा क्या बनेगा सर, इन्वर्टेड बनेगा। अब आते हैं किस पे, इमेज फॉर्मेशन पे। किस पे आते हैं, इमेज फॉर्मेशन। सर इमेज फॉर्मेशन में क्या करेंगे सर, दिमाग लगाना है, नहीं दिमाग नहीं, रूल लगाना है। क्या लगाना है, रूल लगाना है। क्या रूल है सर, ऑब्जेक्ट, सबसे पहला केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कॉनकेव मिरर का है, इमेज फॉर्मेशन इन विच मिरर, कॉनकेव मिरर। कैसे करेंगे सर, समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को अगर कहाँ रख दिया आपने, इंफिनिटी में रख दिया तो क्या होगा सर, गेम क्या होगा, देखो सर कोई भी रे, हमेशा अगर रेज इंफिनिटी से आ रही हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। हमेशा रेज अगर इंफिनिटी से आ रही हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो हमेशा कहां से पास करेंगी सर, फोकस से। कहां से पास करेंगी, फोकस। तो इमेज कहां बनेगा सर, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। सर पहले आप एक बार ही समझाओ कि इमेज बनती कैसे है। देखो भाई, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से इमेज रिफ्लेक्ट होती है, वो मिरर पे जाती है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जहां भी मिल जाएगी वहां पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो ऑब्जेक्ट कहां था सर, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, वहां से रेज रिफ्लेक्ट हुई, मिरर पे आई, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा सर, एक पॉइंट पे मीट करेंगी, वहां पे क्या होगा सर, इमेज फॉर्म होगा। सर क्या रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, क्या रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, हाँ सर, तो कौन सा इमेज होगा सर, रियल इमेज। कौन सा इमेज होगा सर, रियल इमेज। सर अगर इमेज रियल है तो कैसा इमेज होगा सर, इन्वर्टेड। वाह सर। सर साइज क्या होगा,
हाईली डिमिनिस्ड इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट है सर क्या? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जिसको क्या बोलते हैं बुक्स में कई जगह क्या दे देते हैं? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी या इंफिनिटी एंड सी। कैसे देखेंगे सर? इसको कैसे फॉर्म करेंगे? ये क्या है सर? कौन सा मिरर है सर? कौन सा मिरर है सर? कॉनकेव। ऑब्जेक्ट कहाँ है सर? ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है। सर जब कभी भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उससे बहुत सारी रेस क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी, लेकिन हम सिर्फ कितने रेस को कंसीडर करेंगे? 2 रेस को। क्यों कंसीडर करेंगे बताता हूं सर। जब रेस जाएंगी 2 रेस कंसीडर करेंगे। क्यों सर? क्योंकि हमारा डायग्राम इजी बनेगा, और अगर हमें मीट ही देखना है कि कहां पे एक्चुअली रेस मीट कर रही है तो हम 2 पॉइंट से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कितने पॉइंट सिर्फ हर बार कंसीडर करेंगे? कितने रेस? 2 रेस कंसीडर करेंगे। पहला रेस क्या देखेंगे? पहला रूल सर, जब कभी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, बहुत सारी रेस जाएगी बट एक रे को कंसीडर किया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो वो हमेशा कहां से जाएगी सर? फोकस से। कहां से जाएगी सर? फोकस से। दूसरा रे क्या पढ़ा? दूसरा हमने क्या पढ़ा था सर? कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो क्या होगा सर? सर क्या होगा? कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वो उसी पाथ पे लौट आएगा। अगर उसी पाथ पे लौट आया तो दोनों रेस कहां मिली सर? रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे। क्या सर दोनों एक से क्या सर? ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर ए डैश बी डैश। क्या सर हमारी रेस सच में मिल रही है, एक्चुअली मीट हो रही है और अपीयर हो रही है? एक्चुअली मीट हो रही है। जब कभी भी रेस एक्चुअली मीट होती हैं तो उनको कौन सा इमेज बोलते हैं? रियल इमेज। क्या बोलेंगे सर? रियल इमेज। दूसरा सर, अगर इमेज रियल है तो हमेशा क्या होगा सर? इन्वर्टेड। क्या होगा सर? इन्वर्टेड इमेज होगा। तीसरी चीज सर, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना छोटा, मतलब इमेज क्या होगा सर? डिमिनिस्ड। लेकिन क्या सर इसके जितना छोटा होगा? नहीं सर, थोड़ा सा छोटा है, तो इस बार डिमिनिस्ड होगा। पहले वाले केस में हाईली डिमिनिस्ड था। कोई इशू यहां तक? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। और कहां पे इमेज फॉर्म हुआ सर? बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कहां फॉर्म हुआ सर? बिटवीन एफ एंड सी और सी एंड एफ, होता है द सेम थिंग। तो ये 2 केसेस थे, अभी और भी केसेस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहले इतना लिख लीजिए। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो क्या होता है। तो लेट्स सी, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो क्या होता है। ये है अपना कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी क्या हुआ, हमने दिस इज फोकस और ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या किया इस बारी? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो क्या होगा सर? सर सबसे पहला फंडा क्या है? पहला फंडा सर कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरा फंडा क्या सर? दूसरा वाला सर अभी तक आप अप्लाई कर रहे थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास होगी तो वो बिना रिफ्लेक्शन के वापस आएगी, बट मतलब उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट इस केस में ऑब्जेक्ट इटसेल्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो वो रूल तो नहीं लगने वाला है। तो कौन सा रूल लगाएंगे सर? सर आपने एक और रूल बताया था कि अगर कोई भी रे फोकस से पास करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बनेगा, सेंटर ऑफ
कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बनेगा भाई, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपका इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज फॉर्म्ड एट सी इटसेल्फ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा। क्या रेज एक्चुअली मीट कर रही है, हाँ सर। तो कैसा इमेज, रियल इमेज, ठीक है भाई, रियल इमेज बन रहा है। दूसरा सर, रियल इमेज कभी भी होगा तो कैसा इमेज होगा सर, इन्वर्टेड। कैसा इमेज होगा सर, इन्वर्टेड, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज सर, साइज में क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी सेम, अच्छा ऐसा क्या सर, हाँ ठीक है। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस कौन सा है सर, नेक्स्ट केस कौन सा है सर, नेक्स्ट केस ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो कैसा बनेगा इमेज, कैसा रे डायग्राम बनेगा वो देखते हैं। सर ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। वी हैव प्लेस्ड आवर ऑब्जेक्ट समवेयर हियर, हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भाई कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। क्या होगा सर, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद आएगी फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। दूसरा रूल क्या बोलता है सर, कि कोई भी रे अगर फोकस से जा रही है, कहाँ से जा रही है सर, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी सर, आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through parallel, after reflection it will be parallel to the principal axis, और दोनों it will be parallel to the principal axis। इमेज कुछ बनेगा ऐसा, this will be like this and the image will be like this। इमेज कहाँ बनेगा सर, beyond C। इमेज कहाँ बनेगा सर, beyond C। इमेज formed at, image will be formed beyond C। अगर आप स्केल से करोगे ना, जितना डिस्टेंस फोकस का है उतना ही डिस्टेंस अगर आप C और F के बीच का लोगे, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है और C एंड F के बीच का इतना डिस्टेंस है, अगर आप स्केल से करोगे तो एग्जैक्टली ना इमेज आपकी वैसे ही बनेगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बिना स्केल के कर रहा हूँ, मेरी रेस टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, उसकी वजह से पोजीशन में इशू आ रहा है। लेकिन अगर आप करोगे ना जब क्लियरली स्केल से, तो कोई इशू नहीं आएगा, एग्जैक्ट पोजीशन आएगा। क्या होगा सर, इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड C। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे बनेगा इमेज। दूसरा क्या, इमेज कैसा होगा सर, रियल एंड इनवर्टेड। अच्छा, साइज क्या होगा सर, देखो ये ऑब्जेक्ट था अपना ए बी, ये जो बना है ए डैश बी डैश, दिस इज द इमेज। तो ये क्या है सर, एनलार्ज्ड है। क्या है सर, एनलार्ज्ड। तो ये रहे दो केसेस। कौन, कितने केसेस हैं, दो केसेस। सिर्फ एक केस और लेफ्ट हो रहा है जो कि स्पेशल केस है, उसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे सर, देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट केस बताया सर, जब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे, जब when you will place your object between focus and pole, object between F and P, F और P के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो क्या होगा सर, ये हो गया सर अपना कौन सा, कॉनकेव मिरर। आपको बाद में एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको रिलेट कर पाओगे चीजों को। दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, समवेयर हियर, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा। तो सर पहला केस क्या, कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू फोकस। ओ माय गॉड, यस सर। नेक्स्ट सर, कोई भी रे कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन
ये अपने ही रास्ते को रिट्रेस करेगी। तो आप एक चीज देखो सर ये दोनों रेज हैं, ये आपको लग रहा है कहीं पे मिलेंगी? नहीं सर। क्यों सर? डाइवर्जिंग रेज हैं। कैसी हैं? डाइवर्जिंग रेज कभी मिलती हैं? नहीं मिलती हैं सर। कन्वर्जिंग रेज मिलती हैं। डाइवर्ज कर रही हैं, इसका मतलब इधर नहीं मिल रही, कहीं पे अपीयर होंगी, कहीं से ये डाइवर्ज हो रही है। कहां से डाइवर्ज हो रही है सर? कहां से डाइवर्ज हो रही है सर? समवेयर हियर, यहां पे डाइवर्ज हो रही है। तो सर यहां पे इमेज बनेगा। आप देखो क्या रेज एक्चुअली मीट कर रही है? नहीं सर, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है। मतलब कौन सा इमेज हुआ? कौन सा इमेज हुआ सर? ये वर्चुअल इमेज हुआ। कौन सा इमेज हुआ? वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज है सर? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है सर? इरेक्ट होता है। अच्छा, और कहां बना सर? इमेज कहां बना? बिहाइंड द मिरर। मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज क्या होगा सर? हाईली एनलार्ज्ड। ये अपना क्या था सर? ए बी ऑब्जेक्ट, ये इमेज ए डैश बी डैश। कोई इशू? यही एक स्पेशल केस है जहां पे कौन सी इमेज बनती है? जहां पे इमेज बनती है हमारी वर्चुअल, ठीक है। बाकी सारे केसेस में इमेज बनती है रियल, ठीक है। कोई इशू यहां तक? नहीं सर। अब एक चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, एक चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे सर? देखिए बताता हूं मैं कैसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, और आप भी समझना इसको, सिचुएशन को। ये है अपना कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। सर एक बात बताओ, दिस इज पोल, ये हो गया F, ये हो गया C। जब आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? इंफिनिटी पे। आपकी इमेज कहाँ बनी थी सर? फोकस पे, ठीक है। जब आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बनी? F एंड C पे, ठीक है। जब आपने ऑब्जेक्ट को C पे रखा तो आपकी इमेज कहाँ बनी? C पे। जब आपने ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रखा तो आपकी इमेज कहाँ बनी? C के पीछे। मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी इमेज कहाँ आती जा रही है? पीछे आती जा रही है। अच्छा, कैसे? याद करो। इंफिनिटी पे थे, फोकस पे। सर इंफिनिटी और C के बीच में थे, F एंड C के बीच में। थोड़ा सा शिफ्ट हुआ F से, यस सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए हम, और आगे आए तो इमेज थोड़ा और इनसे शिफ्ट हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इमेज क्या बनती जाएगी? हमारी बड़ी बनती जाएगी, एनलार्ज्ड इमेज बनती जाएगी, ठीक है। सिर्फ एक केस को छोड़ के, और वो केस कौन सा है? जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? F और P के बीच में। उस टाइम पे वर्चुअल इमेज बनेगी, और एक्चुअली में बिहाइंड इमेज नहीं जाएगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। इधर पीछे नहीं जाएगी, बिहाइंड द मिरर इमेज विल बी फॉर्म। और मिरर इमेज कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और हाईली एनलार्ज्ड होगी। कोई इशू यहां तक? नहीं सर। कोई इशू? नहीं सर। अब एक लास्ट केस बचा है, और वो किसका है? दैट लास्ट केस इज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कैसा होता है सर, वो देख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे सर? मिरर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बहुत ही सही सही न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो लास्ट केस क्या है सर? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन in concave mirror, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि हमने लास्ट केसेस में किस में देखे थे? लास्ट केसेस में हमने देखे थे किस में? कॉनकेव मिरर में। अभी कॉन्वेक्स में देखेंगे। पहला रूल क्या है सर? यहां पे भी सेम रूल्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे सर? ये है अपना मिरर, इस साइड सिल्वरिंग कर दी, तो ये वेक्स साइड है, बल्जिंग आउट वाला साइड है, तो इसलिए ये हो गया पोल। सर दो केसेस देखो सर। पहली बात, कभी भी रेज ना इंफिनिटी से आए, कहां से आएगी सर? इंफिनिटी से। तो वो जब डाइवर्ज होगी ना, तो ऐसा लगेगा कि वो कहां से डाइवर्ज हो रही है? वो डाइवर्ज हो रही है फोकस से। कहां से डाइवर्ज हो रही है? फोकस से। ये कौन सा रूल है? रूल 1, ठीक है। कोई इशू यहां तक? नहीं सर। कोई इशू यहां तक? नहीं सर। दूसरा रूल क्या है सर? रूल 2। रूल 2 क्या है सर?
ये हो गया अपना मिरर। रूल 2 है सर, दिस विल बी पोल, दिस विल बी सेंटर ऑफ, दिस इज फोकस, और यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे अगर क्या हो, ऐसे डाइवर्ज हो, ऐसे अपीयर हो कि वो डाइवर्ज हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या होगा, वो आएगी और अपने ही रास्ते पे लौट के चली जाएगी। कोई भी रे जो ऐसा प्रतीत हो रही है, ऐसा अपीयर हो रही है जैसे कि वो कहां से डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो अपने ही रास्ते पे वो क्या हो जाएगी सर, लौट जाएगी। क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तीसरा केस क्या है सर, रूल 3। रूल 3 क्या है सर, रूल 3 देखिए क्या है सर, इसका कन्वर्स करने की कोशिश कीजिएगा, क्या होगा सर, देखते हैं। ये हमारा मिरर सर, यहाँ पे कहीं फोकस, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर कोई भी रे अगर ऐसा अपीयर हो रही है दैट इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस, तो ऐसा लगेगा इट विल पास थ्रू फोकस, तो जैसे ही वो रिफ्लेक्शन करेगी, ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये फोकस से पास होगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी सर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी सर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये 3 रूल्स हैं और इनसे सारा गेम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूं। पहला केस लेते हैं हम, क्या, सिर्फ 2 केस बनाऊंगा मैं इसमें और सारा चीज हो जाएगा। पहला केस क्या सर, इमेज एट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। देखिए सर ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है सर, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से आती हुई रेज कैसी होती हैं सर, पैरेलल। सर पैरेलल रेज आफ्टर डाइवर्जन, वो ऐसा लगता है, डाइवर्ज होने के बाद ऐसा लगता है कि वो कहां से डाइवर्ज हो रही है सर, फोकस से, फोकस से। तो रेज क्या एक्चुअली मीट कर रही है, नहीं सर, लेकिन कहां मीट कर रही है सर, फोकस पे। मतलब जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगी, इमेज एट फोकस। देखो कैसा कैसा इमेज बन रहा है सर, सर इमेज बन रहा है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनेगा तो सर इरेक्ट, वर्चुअल मींस इरेक्ट इमेज। नेक्स्ट क्या होगा सर, सर कैसी इमेज है, बहुत छोटी इमेज है, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट इमेज क्या किया सर, हमने कुछ नहीं किया था सर, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो रेज कहां से आएगी, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आती हुई रेज, इन्फिनिटी से रेज जाएंगी, इन्फिनिटी से जाती हुई रेज हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। और हमने देखा अगर कोई भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो क्या होगा सर, ऐसा क्या होगा, अगर कोई भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो डाइवर्ज होगी और ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है। वही कॉन्सेप्ट लगाया हमने और फोकस पे अपनी इमेज फॉर्म हो गई। इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिस्ड। कोई इशू यहां तक, कोई इशू नहीं सर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आखिरी केस है इसका, वो देखते हैं। वैसे तो जनरली कई सारी बुक्स में एक ही केस देते हैं, बट मैंने आपको 2 केसेस बता दिए। क्या बता दिया, अब कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, क्या होगा सर, क्या होगा सर, ये अपना मिरर, ये मिरर है सर, ठीक है। दिस इज पोल, दिस इज मिरर, दिस इज पोल। क्या होगा सर इसमें, सर ऐसा होगा, देखो ये है फोकस, ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दिया, सपोज आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा, ठीक है सर, कैसा बनेगा सर ऑब्जेक्ट, सर एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, कैसी जाएगी सर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। भेजो सर, भेज दिया, डाइवर्ज हो जाएगी। फिर क्या होगा सर, ऐसा लगेगा कि डाइवर्ज कहां से हो रही है, फोकस से। कहां पे हो रही है सर, फोकस पे। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा सर, सोचो कौन सा रूल लगा सकते हैं इसके बाद, सर एक रे जो हमेशा कहां से, ऐसा एक ऐसा रे इंसिडेंट करो इस पे जो लगे कि कहां से जा रही है, जो लगे कि कहां से जा रही है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब ऐसा लगेगा तो क्या होगा सर,
एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऐसा अपीयर होगी कि वो पास होगी, तो वो अपने पास को क्या कर देगी, रीट्रेस कर देगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आपका इमेज क्या होगा सर, समवेयर हियर योर इमेज विल बी फॉर्म्ड। मतलब क्या होगा सर, कहीं भी आप इमेज को रख लो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इमेज विल बी behind mirror। सर ये है ए बी, ये है अपना ए डैश बी डैश, तो क्या होगा सर, सर देखो साइज ऑफ इमेज क्या होगा सर, छोटा होगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा सर, साइज ऑफ इमेज विल बी ऑलवेज, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉल। डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। फिर कैसी बन रही है सर, वर्चुअल। क्या एक्चुअली रेज मीट कर रहे हैं, नहीं सर, अपीयर हो रहे हैं, तो वर्चुअल इमेज और इरेक्ट। कोई इशू, फिर से एक बारी और बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्या किया सर, एक ऐसा रे दिया जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो डाइवर्ज होगा रिफ्लेक्शन के बाद और ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। कौन सा रे है सर, ये वाला, ऐसा लग रहा है फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। दूसरी चीज क्या सर, एक ऐसी रे दी जो कि ऐसा अपीयर हो रहा है कि कहाँ जाके मिलेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। वो रेज क्या होगी, अपने ही पाथ को रीट्रेस करेगी और इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा सर, यहाँ पे, कहीं यहाँ पे ऐसा अपीयर हो, इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड होगा। ये वाला इमेज है, इमेज ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, छोटा बन रहा है ना, इसलिए ऐसा है। तो सर एक चीज तो समझ में आया, क्या सर, कि कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है सर, सेम साइज की भी बना सकते हो, सेम साइज, डिमिनिश्ड भी बना सकते हो और एनलार्ज्ड भी बना सकते हो। बट कॉन्वेक्स में क्या होगा सर, कॉन्वेक्स इसमें कैसी इमेज बनेगी सर, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि डायरेक्टली मैग्निफिकेशन देख के आप बता दोगे कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, वैसे क्वेश्चन देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।